राम जी की छठवीं शिक्षा है समानता। क्या है? जोर से बोलो। समानता का मतलब होता एकता। एक बात समझो, बुरा न मानना, आदमी जो मर जाता है ना तो वो सोचता है ना वो बोलता है, ना वो बोल पाता ना वो सोच पाता, और जो जिंदा होते हुए भी सत्य को सत्य ना कह पाए और राम जी के लिए ना सोच पाए, वो जीते जी मरा हुआ ही मान लेना चाहिए। बोलो सीताराम। तुम्हारा जिंदा कौन है? आंखें चलने वाला जिंदा नहीं है, हाथ पैर चलाने वाला जिंदा नहीं है। जिसके अंदर भारत हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प जिंदा है, वही इस भारत में जिंदा है। बोलो सीताराम। तो राम जी का एक संकल्प और सीख लीजिए। राम जी सबके हैं। किसके हैं? जोर से बोलो। किसके हैं राम जी? केवल देखो, भगवान हमारे हैं, ये बढ़िया भाव है, लेकिन भगवान केवल हमारे हैं, ये गड़बड़ भाव है। केवल भगवान हमारे नहीं है, भगवान सबके हैं। और राम जी ने एक काम किया। हमसे एक व्यक्ति पूछ रहा था, महाराज 500 साल बाद राम मंदिर बन रहा है, बताओ 500 साल बाद बन रहा है, राम जी को बनवाना होता पहले ही बनवा देते। हमने कहा ठटरी के बरे, राम जी को तो राजा उसी वक्त बनना था, लेकिन 14 साल का वनवास पता है क्यों लिया? बोले क्यों लिया? हमने कहा निषाद का मान बढ़ाने के लिए, केवट की नाव पर जाने के लिए, और सबरी के घर जूठे बेर पहले खाना था, फिर प्रभु श्री राम को अयोध्या का राजा और राज्य चलाना था। पहले उन्होंने निषाद का मान बढ़ाया, केवट की नाव पर बैठे। अच्छा, केवट की नाव पर? अरे कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। बताइए, जो दुनिया को पार कर रहे उन्हें भी पार होने की जरूरत पड़ती है। क्या उन्हें पार होने की जरूरत है? जो दुनिया को पार कर रहे, नहीं नहीं नहीं, उन्हें पार होने की कोई जरूरत नहीं है। वो तो पार करने वाले मल्लाह यानी केवट का मान बढ़ाने के लिए केवट की नाव पर बैठ जाते हैं। यही राम राज्य है। राम राज्य में पहले सबका मान। राम जी पहले सबरी के घर गए और सबरी 10,000 साल तक राम जी का इंतजार करती रही। कितने साल तक? राम जी क्षत्रिय हैं, सबर जाति की सबरी, जिसको कोई स्पर्श भी नहीं करना चाहता, उसके यहां पर जाकर राम जी ने क्या किया? जूठे बेर खाए। मानो क्या संदेशा दिया? भारत के लोगों, भारत में जातियां तो थीं पर जातिवाद नहीं था, इसलिए भारतीय हिंदुओं को अब जातिवाद में ना पड़ करके हम सब हिंदू एक हैं, यह संकल्प लेना चाहिए। सबरी माता कहती है क्या? रामा रामा रटते रटते। अरे जरा जोर से गाइए। तेरे उमरिया। और अरे मेरे राघव कब आओगे? मेरे राघव कब आओगे? मेरे गुरुवर कब आओगे? मेरे गुरुवर कब आओगे? सबरी की डगरिया रामा रामा रटते रटते। और सबरी माता एक गीत और गा रही है, आजकल भारत में बहुत चल रहा, मेरी झोपड़ी के। सबरी माता कहती है अगर राम जी आएंगे मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुले जाएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे
कौन? राम आएंगे आएंगे राम। और पनवेल मुंबई में सुनने वाले कथा में बैठे पागलो, तुम्हारी जिंदगी में भी एक दिन राम आएंगे। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी कथा के प्रति जो श्रद्धा है, तुम्हारी जो कथा के प्रति लगाव है, हम हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं जाओ तुम्हारी जिंदगी में सदा उजियारा बना रहे। सबरी माता एकता का प्रतीक है, निषाद राज की मित्रता एकता का प्रतीक है, केवट का मान बढ़ाना एकता का प्रतीक है। मेरे पागलों, यही भारत की अखंडता है, यही भारत की संप्रभुता है, यही भारत की एकता है। प्रभु श्री राम ने सबरी के मान को बढ़ाकर भारत में एकता का एक नया नारा दिया है। ये राम जी से छठवीं बात सीखनी चाहिए। बोलो सीखनी चाहिए या नहीं? जोर से बोलो। जो नहीं सीखते उनका हाल पता है क्या होता? पूछो क्या होता? एक बार एक मुंबई का चंगीलाल, हमारा एक चेला है चंगीलाल, आजकल नाला सुपारा में ले रहा है। नाला सुपारा, यहीं बंबई में रहता, नाम चंगीलाल। ट्रेन पे बैठा, मुंबई से जाना था दिल्ली, काले खां दिल्ली। ट्रेन में बैठा, भयंकर भीड़। भीड़ को देखकर चंगीलाल का दिमाग खराब, लेकिन मुंबई का आदमी दिमाग का बहुत तेज दिमाग, मुंबई में है ये दिमाग। उसने सोचा सीट है नहीं, बैठना है, क्या किया जाए। उसने एक युक्ति सूझी, उपाय। उस चिल्लाया, भागो भागो, सांप है सांप है सांप। और पूरा डिब्बा खाली, सीटें खाली, लोग गिर गए, हाथ पांव टूट गए, पर डिब्बा खाली। इसने कहा जय सिद्धि विनायक गणेश भगवान, गणपति बप्पा, मंगल मूर्ति। पूरी सीटें खाली। इसने कहा अब बढ़िया रात कटेगी। बिस्तर लिया, सो गया। सुबह हुई, रेलवे स्टेशन पर चाय ले लो चाय। इसने आवाज लगाई, चाय ले आओ। 5 का रुपया निकाला। कौन सी स्टेशन आ गई? बोले ये तो मुंबई ही है। इसका दिमाग खराब। रात को हम बैठे कहां से थे? मन में सोचने लगा बैठे भी तो मुंबई से, रात भर में पहुंचे कहां? मुंबई। दिमाग खराब। चाय वाले से बोला एक बात बताओ, कल हम शाम को 7 बजे ट्रेन पर बैठे थे, यही मुंबई से ही बैठे थे, दिल्ली जाना था। दिल्ली ये रेलगाड़ी दिल्ली नहीं गई। चाय वाला बोला बाबूजी क्षमा करना, रात को इस डिब्बे में सांप निकल आया तो डब्बा को यहीं छोड़ दिया गया है। यहीं छोड़ दिया सांप निकलने के कारण। ऐसे लोगों की यही दुर्दशा होती है जो राम जी के जीवन को नहीं समझते, राम जी के चरित्र को नहीं समझते। उनको भी यहीं छोड़ दिया जाता है, वह पर वहां नहीं पहुंच सकते। याद रखना, पुस्तक उस तक नहीं पहुंचा सकती, उस तक पहुंचने के लिए पुस्तक से ज्यादा भगवान की कथा जरूरी है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। ओ मेरी झोपड़ी के सबरी माता अखंडता एकता का प्रतीक है। निषाद